कल्याणाणं निधे विधे सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतिये गणपतिये चिंतामणिये नमस्कुर्मा। गणेश भगवान का यह मंत्र चिंतामण गणेश भगवान की मंदिर जो उज्जैन में स्थित है के गर्भगृह की दीवार पे लिखा हुआ है। गणेश भगवान स्वयं उज्जैन आकर इस मंत्र को दे गए थे। विश्व की समस्त चिंताओं को सोख लेने की धारण करने की शक्ति है। मैं इस जातक को सलाह दूंगा कि उस मंदिर में जाएं और उस मंत्र को आत्मसात करें। प्रस्तुत हथेली जातक ने ये मुझसे पूछा है कि मेरी हथेली में जो सबसे अच्छे पॉइंट हैं वो आप मुझे बताइए। श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से मैं विवेचना आरंभ करता हूँ। यदि हम इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर बनने वाले ये जो ट्रायंगल हैं कंटिन्यूस पूरी ज़िंदगी में है। देखिए स्टार्ट की ज़िंदगी से ये दिव्य गुण लेके बच्चा पैदा होता है तब ऐसे साइन बनते हैं। अखंड जीवन में विकास विकास विकास। इस व्यक्ति को हर तरफ से मान प्रतिष्ठा जितनी भी 8 तरीके की संपत्ति होती है अखंड जीवन में कायम है। यदि मैं इनकी लक लाइन को देखूं तो देखिए एक यहाँ से भी जा रही है और कुछ लाइनें यहाँ से भी है। एक जो चीज़ हिडन है वो देखिए ये इनकी शुक्र पर्वत से शनि पर्वत पे पहुँचने वाली लक लाइन। स्त्री पक्ष से इनको लाभ, ससुराल पक्ष से बहुत लाभ, ये बहुत बड़ी लक लाइन है। ऐसा जातक 400% लक लेके पैदा होता है। ये हाथ इनका बता रहा है। कुछ राहु पर्वत से निकलने वाली भी लक लाइन है जो झटके का धन देती है। इस बात को ये सुनिश्चित करती है झटके से धन मिलता है, अकस्मात मिलता है। बहुत जातक को ये दिया गया है। सामाजिक पराक्रम की बात उच्च मंगल पे देखिए मछली का साइन। इनके रहने की सोबत जिन लोगों के साथ में है सब समाज में स्थापित लोग हैं और उनकी काफ़ी मदद इस जातक को मिलती है। जातक के अंदर भी सामाजिक जो पराक्रम है, जो उनका मान है वो बना हुआ है, कायम है। बहुत अच्छी इज्जत इन्होंने कमाई है। शुक्र पर्वत पे बनने वाला ये ट्रायंगल जातक को उच्च भोग, कला, सौंदर्य देकर जाएगा और ये सुनिश्चित करता है। और ये चूँकि जीवन रेखा पे मैं देखूं तो 50 के बाद ही बन रहा है ये। तो अभी अगर ये कुछ उपाय कर लेते हैं अच्छा इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है। कुछ लाइनें पहुँच रही हैं जो इसको ख़राब कर रही हैं। बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है। जातक के गुरु पर्वत को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनता है। गुरु पर्वत पे क्रॉस का निशान बनना बुद्धि बहुत बढ़ा देता है और व्यक्ति जो काम कर रहा होता है उसमें वो इतना निपुण हो जाता है कि उस चीज़ का वो शिक्षण भी कर सकता है। ये मैंने इनका एनालिसिस कर दिया है। इनका मनी ट्रायंगल मैंने बता दिया है। फिर मैंने यहाँ पे एक मछली इनको मंगल पर्वत पे भी बन रही है, ये मैं भूल गया था। ये एक बहुत अच्छा साइन है। इनका पराक्रम, इनके अंदर का व्यक्तित्व का जो पराक्रम है, जो इनका शारीरिक पराक्रम है वो भी बहुत सुंदर है। ये वो पॉइंट थे जो जातक ने पूछे थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप एनालिसिस भी करिए। तो एक एनालिसिस जो ज्योतिषी है चश्मे से मैं देख पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले जातक ने जब मुझे ये हाथ भेजा तो उन्होंने इतनी सारी अंगूठियाँ पहले ही पहन रखी। अंगूठी पहन लेने से, नग पहन लेने से जो सुधार हम चाहते हैं जीवन में वो केवल 15% होता है। तो अंगूठी पहनना या ना पहनना अब आप इस पर डिसाइड कर सकते हैं।
अंगूठी किसी भी समस्या को जड़ से नहीं ख़त्म करती है। जैसे किसी को अपने संतान से कुछ समस्या है तो एक ऐब रह जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं तो ज़्यादा बोल के कह रहा हूँ, अगर 3 ऐब है उसमें तो हो सकता है अंगूठी पहन लेने से 1 या 2, लेकिन पूरी तरह नहीं जाएगा। खैर आगे आगे देखते हैं। इस जातक की हथेली पर पूरे में लाइनें दौड़ रही हैं, तिरछी भी लाइनें हैं, आड़ी भी हैं, तो सारे पावर को धूमिल कर दिया है। केतु पर्वत लाइनों से इतना ज़्यादा पट गया है कि उसके बारे में अगर मैं ना बोलूं तो ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको काम करना पड़ेगा। इस केतु पर्वत ने इनकी ये राहु लक, जो रिवर्स लक कहते हैं, दूसरे के नुकसान से जो जातक को फ़ायदा होता है, जैसे डॉक्टर, वकील, बड़ा फ़ायदा, रिवर्स लक, उसको धूमिल कर दिया इस केतु ने। इस अगर वाणिज्यिक पर्वत, बुद्धि के पर्वत पे देखते हैं तो एक वैवाहिक जीवन को कष्टमय देने वाली एक रेखा ऊपर की तरफ चल पड़ी है। जब ऐसी रेखा चलती है तो मानसिक विच्छेद से वैवाहिक विच्छेद तक की बात पहुंच जाती है। तो यहाँ जातक को सलाह है कि थोड़ा सा इसे देखिए। सूर्य पर्वत पे इनका क्रॉस बना हुआ है जो विस्तार को मटिया मेट कर देगा। कभी आगे जितनी भी प्लानिंग, और ये एक जाल बना हुआ है, केवल क्रॉस नहीं है, पूरे हाथ पे रेखाओं का जाल है। इस जाल के कारण प्रारंभ में मैंने जितनी विशेषताएं बताई थी सब धूमिल हो गई है, सब पे धूल का कंबल पड़ गया है। और मैं कुछ दिखाता हूँ। राहु पर्वत पे ये कष्टमय रेखा देखिए, ये कष्ट देने वाली रेखा आजीवन कष्ट देती है। ये यहाँ से बढ़कर माइंड लाइन को भी काटा है, यहाँ से बढ़कर माइंड लाइन को काटा है, और फिर जाके हृदय रेखा में ये समा गई हैं। ये राहु रेखा बहुत बहुत नेगेटिव और बहुत, जैसे मान लीजिए नाभिकीय विस्फोट इस हाथ में हो रहा है। और इसमें जाके ये जातक की हेल्थ वगैरह सबको, मैं हृदय रेखा पे थोड़ा फोकस करता हूँ। ये देखिए, यदि मैं देखिए हृदय रेखा के अंदर ये जितने भी आइलैंड है छोटे छोटे, भले कितना भी छोटा हो, सबका भुगतान करना पड़ता है जातक को। लाइन कैसी होनी चाहिए? लाइन पतली होनी चाहिए, जिस तरह मैंने बनाई है। यदि मैं इसको थोड़ा सा अपने वाटर मार्क पे बढ़ा दूं, मैं 13 कर रहा हूं, देखिए इस तरह लाइन नहीं होना चाहिए, चपटी लाइनें नहीं होना चाहिए। ये बनने वाली मछली, ये सब राहु लाइनों ने आके इसको ख़त्म कर दिया है। पूरी लाइफ लाइन में अगर आप फोकस करेंगे तो ये जितने भी आइलैंड है, जितने भी छोटे छोटे, मैं कितने बनाऊं, बहुत छोटे छोटे हैं, भले ही वो माइक्रो डॉट में हो, उसका भुगतान करना पड़ता है। यहाँ पे क्रॉस बन जाना, चंद्रमा को ख़त्म कर देना, देखिए चंद्रमा की पावर को ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया है। केतु पर्वत ने पूरा पूरा का पूरा जीवन जो है समस्याओं से भर दिया है। जातक कि अगर शुक्र पर्वत पे देखें तो शुक्र पर्वत का उठाव नाशपाती के जैसा है, उच्च भोग इन्हें मिलना तय है। ये ट्रायंगल भी इन्हें बता रहा है 50 के आसपास मिलना है, अभी बस अब तैयारी है मिलने की। ये चिंताओं की रेखा है और ये अवसरों की कमी है। मैं दूसरे नीले से बनाता हूँ, एक अवसर मैं देख पा रहा हूँ, ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो अवसर आकर ये सब समस्याओं में जो मैंने लाल कलर से बनाया है, ये सब में आके धूमिल हो जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा और गौर से देखें, मैं इसे फोकस कर लेता हूँ। संतान पक्ष से कष्ट है, ये संतान पक्ष से कष्ट है। इच्छा शक्ति में कमी है, तर्क शक्ति अच्छी है। लक्ष्मी योग है। मैं अंगूठे के अंदर की लाइन नहीं देख पा रहा हूँ। जातक के पास अच्छी विद्या भी है। ये लाइन खतरनाक है,
जो किसी शनि पर्वत से लाइन उठकर अगर उंगली से क्रॉस कर जाए, उंगली की जो बेस लाइन है, मैं बेस लाइन बना के बताता हूँ, ये बेस लाइन को, एक मिनट, और ये बेस लाइन यहाँ, ये जो है ये दारुण दुख देने वाली, दारुण दुख पीछा नहीं छोड़ता है, हर तरीके से समस्या आती है। और ये केतु पर्वत, इनको अभी अगर ये इलाज करें तो जो पावर मैं देख पा रहा हूँ वो सुनिश्चित हो जाएंगे जीवन में। और मैंने जैसे सलाह दी है गणेश भगवान की, गणेश भगवान इसमें तुरंत निकाल देते हैं। गणेश भगवान एक तांत्रिक देवता भी हैं, क्योंकि पार्वती माता ने जब उट्टन से बनाया तो उसमें मैल भी था और उसे तांत्रिक क्रिया से उनमें जान डाली गई, तो वो तांत्रिक देवता भी हैं। और दुनिया में जितने भी तांत्रिक हैं वो अपना तंत्र चालू करने के पहले गणेश जी को याद कर लेते हैं। अब वो समय है जातक के लिए कि वो भी गणेश जी को याद करें और ये जो अंगूठियाँ हैं इनको उतार के फेंकें। 6 महीने बाद मुझे हाथ दिखाएं, आगे मैं उनको सलाह दूंगा। श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम।